मीर साहब खैर मकदम करते हैं आपका। आपसे जानना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी का कहना है कि 370 जो है जम्मू कश्मीर को अब कभी वापस नहीं मिलेगा। अगर सपने में भी जम्मू कश्मीर के लोग सोचते हैं कभी नहीं मिल सकता। देखिए, उनकी तो सियासत इसी रास्ते से बनी देश में। दो तीन इश्यूज उनने पूरे देश में घर घर जाकर आरएसएस के साथियों के थ्रू समझाया और पेश किया कि 370 जैसे कोई एंटी नेशनल मतलब स्टेप था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें खुद वजाहत की। उससे मोदी साहब को या उनकी जमात को समझ लेना चाहिए कि हमने कितना गलत तरीके से प्रचार पिछले 70 साल से किया देश में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 370 कहीं भी आड़े नहीं था। ये तो एक गारंटी थी इस स्पेशल खित्ते को स्पेशल तरीके से उस वक्त के हालात से बहुत ज़रूरी था, वरना 370 नेशनल इंटीग्रेशन में कहीं भी आड़े नहीं था। ऑलरेडी मर्जर हो चुका था, ऑलरेडी देश का हिस्सा बना हुआ था। ये सिर्फ उनकी ट्रांसलेशन थी, सिर्फ वोट बैंक क्रिएट करने के लिए। तो मेरे ख्याल से उनको अपने आप सुप्रीम कोर्ट ने उसका वजाहत जो किया है, मोदी साहब को उस सुप्रीम कोर्ट के उस डायरेक्शन को, उस जजमेंट को पढ़ना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर निकला है कि एक तो स्टेटहुड और दूसरा इलेक्शन होने चाहिए, उस पर आपकी रिएक्शन? देखिए, मैं तो ज़ाती तौर हैरान ही हुआ, क्योंकि पिटिशन जो उनके पास थी सुप्रीम कोर्ट के पास में, वो थी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को डिस्कस करने के लिए। जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया स्टेट को डाउनग्रेड करने का, स्टेट में यूटीज क्रिएट करने का या 370 ले जाने का, किसी ने नहीं ये नहीं कहा था कि पार्लियामेंट को पावर्स नहीं है। पार्लियामेंट सुप्रीम है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम है। मगर जो प्रोसीजर अख्तियार किया गया था, क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने वो था। मेरे ख्याल से उस पर जितनी वजाहत के साथ जजमेंट आनी चाहिए थी, वो सेटिस्फैक्ट्री अभी बहुत कानूनदानों के हिसाब से पहले के रहे हुए सुप्रीम कोर्ट जजेस ने उस पर टिप्पणी की है। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस ओरिजिनल जो जो बहस उनके सामने था, उससे हट के जो इलेक्शन को आड़े में लिया, स्टेट रेस्टोरेशन की बात रखी आदि। तो मुझे लगता है ये उन्होंने सिर्फ ज़्यादातर उसमें गैलरीज को एड्रेस करने के लिए वो पार्ट लिया है। तो फिर भी हम कह रहे हैं चलो, जितना निकला ठीक ठीक निकला। अगर उनने इलेक्शन को लेकर मतलब बाउंडेशन लगाई बाय आर बिफोर 30 सितंबर 24, मुझे लगता है उसके साथ में उनको स्टेट को भी पाबंद करना चाहिए था। अब अगर वो जम्मू कश्मीर के खित्ते के अंदर रहने वाले लोगों को उनके अंदर अपनी गुडविल पैदा करना ही चाहते थे आउटसाइड द पिटिशन, तो अच्छा रहता अगर वो स्टेट को भी उसी तरह से टाइम बाउंड कर लेते। अब फिलहाल इलेक्शन का उनने टाइम बाउंड किया है, तो हम सोचते हैं चलो वो स्टेप तो सामने आए। डिमांड्स तो ये आ रही है कि इलेक्शन से पहले स्टेट रेस्टोर करो। जब दिल्ली कह रही है कि हम तैयार हैं, हालात ठीक हैं, जब सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्शन चाहे जिस तरह से भी दे रहा है, तो इन सारी चीज़ों का जो निचोड़ है, तो फिर स्टेट पहले आना चाहिए। जो बीजेपी करेगा नहीं, जो हमारा ज़ाती तौर मानना है, वो करेगी नहीं और चुनाव करे। हम डिमांड करते हैं चुनाव पार्लियामेंट के साथ करे। जब आपने एक महज खोल रखा है पार्लियामेंट का, वो आपकी मजबूरी है, वो कर रहे हैं, उसके साथ ऐसा। मीर साहब, अगर 2024 में कांग्रेस की सरकार आती है, क्या 370 की जो है उसके लिए कांग्रेस पार्टी लड़ेगी? देखिए, अब ज़रूरत क्या थी आज? ज़रूरत थी सिक्योरिटी टू जॉब्स एंड लैंड प्रोटेक्शन एंड आवर कल्चरल आइडेंटिटी। ये तीन चीज़ अहम थी, जो 370 में भी थी, जो आज भी डिमांड है। अब वो कांग्रेस अपने हिसाब से देखेगी। हमारे देश में और कई प्रांतों में अलग अलग तरीके की प्रोटेक्शंस हैं। महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, नॉर्थ ईस्ट में है। उस पर तो कभी भी मोदी ने मतलब कोई बहस नहीं छेड़ा। हम तो चाहेंगे कि हम आने वाले वक्तों में इन प्रोटेक्शंस को देंगे, जम्मू कश्मीर को वो हक रखते हैं, और कानून के दायरे के अंदर ही देंगे। अब नाम क्या होगा उसका, वो तब हम बताएंगे जब हुकूमत में आएंगे, और दे सकती है कांग्रेस ही, और कोई नहीं देगा। अच्छा, आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं? नहीं, अब हम तो उस पर अक्सर बेशतर कह चुके हैं
जिस तरह से बीजेपी और उनकी दिल्ली सरकार पेश कर रही है उतना तो नहीं है, मगर लोगों में एक शऊर पैदा हुआ है, ये तो मैं मानता हूँ। अपने आप लोगों में शऊर पैदा हुआ, पढ़े लिखे बच्चों में शऊर पैदा हुआ। शायद उनको ये समझ आ चुका है कि वो हमारा ठीक बात नहीं था जिसकी ओर हमको इंडल्ज किया गया था, और वो शऊर जो लोगों में आ रहा है वो स्लोली स्टेडीली पिछले सरकारों ने भी उस पर काम किया, कोई आज की सरकार ने नहीं। तभी तो 90 में हालात खराब हुए, तो 96 में चुनाव हुए, 97 में चुनाव हुए, 99 में चुनाव हुए, 2002 में चुनाव हुए, 2004 में चुनाव हुए, 2008 में चुनाव हुए, 2009 में चुनाव हुए, 2014 में चुनाव हुए। तब से लगातार एक जमहूरी अमल भी तो साथ साथ चलता रहा, और जो लेवल ऑफ डिस्टर्बेंस 90s में थी वो 20s में नहीं है, जो 20s में है वो आज के दिन पर नहीं है। तो स्लोली लोग अपने आप भी समझ पाए, लोगों ने एहतियात किया, लोगों ने उन बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश की थी जो गुमराह हो रहे थे। तो इसलिए आज जो सिचुएशन है, इससे आने वाले 10 साल में वैसे भी वो मोदी साहब हो या मनोज सिन्हा साहब हो या कल कोई जनरल हो या कल कोई और बैठा हो, वो स्लोली इम्पैक्ट अब पॉजिटिव की ओर ही जाएगा, वो किसी के खाते में नहीं, खुद की भी सोच है। कुछ लोग इंडियन अलायंस की आलोचना कर रहे हैं इस वक्त, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने पिछली बार आलोचना की है, तो किस नज़र से देखते हैं आप? अब उमर अब्दुल्ला साहब खुद ही एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इंडिया अलायंस का। तो देयरफॉर अगर किसी भी स्टेक होल्डर को कोई भी इश्यू है, तो मेरा तो यही मानना है वो उस अलायंस के अंदर मीटिंग्स तो चलती जा रही है। बीच में 1 महीना नहीं हुई क्योंकि 4-5 स्टेटों में चुनाव हो रहा था, अभी फिर कल मीटिंग लगी है। मेरे ख्याल से जो बात उनको बाहर कहनी है वो उनको अलायंस के अंदर कहना चाहिए। बाहर आदमी बात करेगा, अलायंस वीकन होगा, उससे वो जमात भी वीकन होगी, उस पर भी सवाल लोग खड़ा करेंगे। तो देयरफॉर बेहतर है कि अपनी बात अंदर रखे।